तो जैसा कि आपने एपिसोड 82 की नोवेल के फर्स्ट पार्ट के अंदर देखा था, जहाँ पर ओल्ड डीमन घोस्ट पहुंच चुका था जीनन अकेडमी, तो जियान भी बिना डरे उसके सामने आ जाता और अपना मुंह खोलती कर उसकी बेइज्जती कर देता है। इस वजह से ओल्ड डीमन घोस्ट को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो जियान से बोलता है कि तेरी जुबान बहुत चलती है, आज मैं इसे काट ही डालूंगा, और अपनी दुर्गी को निकाल लेता है और उसी की मदद से एक अटैक बनाकर जियान के ऊपर कर देता है। और जब ये लिटिल फेई डॉक्टर देखती तो वो झट से जियान के सामने आ जाती और उस अटैक को रोकने लगती और बहुत ही मुश्किल के बाद उस अटैक को रोक देती है, जिसमें वो अटैक को रोकने के चक्कर में कुछ कदम पीछे खिसकी भी चली जाती है। और ये सब देखती जियान की एकदम से हवा बदल जाती और वो लिटिल फेई डॉक्टर से बोलता है क्या तुम अभी के लिए ठीक हो? तो इस इनके लिटिल फेई डॉक्टर बोलती कि अभी के लिए तो मैं ठीक हूँ, मगर इसकी जो अटैक है वो बहुत ही खतरनाक है, इस वजह से अगर इसका द्वितीय अटैक तुम्हारे लग जाता है तो तुम्हारी हालत काफी खराब हो जाएगी, क्योंकि अभी की करंट की स्टेज को देखा जाए तो तुम इसके अटैकों को नहीं रोक सकते हो। वहीं पे ओल्ड डीमन घोस्ट भी लिटिल फेई डॉक्टर को देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता और बोलता है, ओ तेरी लड़की, तुम इतनी सी कम एज के अंदर ही डाउजोंग पे पहुंच गई, या फिर इस नई जनरेशन के लिए डाउजोंग पहुंचना कोई मजाक चल रहा है, जो कि हर कोई डाउजोंग पे पहुंच जाता है। तभी मुफर्जियन उसकी बेइज्जती करती हुए बोलता है, अबे खूसट बुड्ढे, तूने क्या सभी लोगों को अपने जैसा समझ रखा है, जो कि तू इतना बड़ा नाकारा कि अपनी जनरेशन वाले लोगों के सामने तो भीगी बिल्ली बन जाता है और आकर नई जनरेशन के ऊपर दादागिरी दिखाता है। अब यही सुनती कर ओल्ड डीमन घोस्ट की ऊपर से नीचे तक सुलग जाती है, क्योंकि अभी के लिए जियान ने उसकी बहुत ही कर्री बेइज्जती कर दी थी, क्योंकि जियान ने कंपेयर कर दिया था उसे ग्रेट एल्डर से, जो कि अभी के लिए एक डाउजोंग है और ये उन्हीं की एज की होने के बावजूद भी अभी के लिए सिर्फ एक डाउजोंग पे ही पहुंचा है। इसी वजह से इन लोगों के बीच में जो पावर का गैप है वो बहुत ही ज्यादा है, ऑलमोस्ट जमीन आसमान का। और वहीं पे जियान ने ये सब बोल के उसके जख्मों पे नमक छिड़क दिया था और इसी वजह से उसे जियान के ऊपर काफी गुस्सा आ रहा। तभी हैंगपेंग ओल्ड डीमन घोस्ट के पास आता है और उससे बोलता है, आपको इस लड़की की बातों पे ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि इसका मुंह बहुत ज्यादा चलता है और ये जब तक गंद बकता रहेगा जब तक तुम्हारे कानों से खून नहीं आ जाता, इस वजह से आपको इसकी बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए, जाकर सीधा आपको इसके मुंह में पंच जड़ देना चाहिए, जिस वजह से इसके सारे दांत टूट जाए और फिर अपने हाथ से इसकी लंबी जबान को बाहर निकालना और काट देना। फिर देखती है कितना बोलता है, बड़ बोला। और साथ ही फर्स्ट एड को आप मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं इसको संभाल लूंगा, और ये व्हाइट कलर की और जियान को आप संभाल लेना, क्योंकि मुझे आप पे पूरा विश्वास है कि आप इजीली इन दोनों को संभाल सकते हो। मगर असलियत तो ये थी कि हैंगपेंग को जियान से डर लगता है, क्योंकि पता नहीं जियान अपने पिटारे में से कौन सा धमाका निकाल डाले और उसकी बैंड बजा दे, और लिटिल फेई डॉक्टर तो ऑलरेडी उससे ज्यादा पावरफुल है, इस वजह से वो बहुत ही आसानी से उसे भी हरा सकती है, और इसलिए उसने फर्स्ट एड को चुना, क्योंकि वो अभी के लिए उससे कमजोर है। और इसी वजह से उसने तिगड़म लगा के ओल्ड डीमन घोस्ट को हवाले कर दिया था लिटिल फेई डॉक्टर और जियान को। और वहीं पे जियान भी ओल्ड डीमन घोस्ट को अपनी तरफ गुस्से से घूरते हुए देखता तो वो भी अपनी दुर्गी को बाहर निकाल लेता है। जब ये बात नीचे खड़ी हुई स्टूडेंट देखते तो एकदम से शॉक हो जाते और लड़कियां तो एकदम से बावली हो जाती है जियान के प्यार में, और बोलती कि जीनन अकेडमी के अंदर एकदम सही बोला जाता है जियान के बारे में कि ये जीनन अकेडमी का सबसे ग्रेट स्टूडेंट, क्योंकि इसके सामने एक डाउजोंग लेवल के 7 स्टार का वॉरियर खड़ा है, फिर भी इसे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है और उसकी आंखों में आंखें डाल के देख रहा है। सच में ये बहुत ही महान है। मगर साथ ही लड़कियों को काफी ज्यादा डर भी लग रहा था जियान को लेकर, क्योंकि जियान के सामने खड़ा हुआ कोई मामूली बंदा नहीं है, वो उनकी ग्रेट एल्डर की जनरेशन का, और उसका जो लेवल वो भी काफी ज्यादा है जियान से, और इसी वजह से जो जियान के जीतने के चांसेस वो बहुत ही ज्यादा कम है। तभी फर्स्ट एड डरते हुए जियान से बोलते कि जियान ये कोई मामूली सा डाउजोंग लेवल का बॉडी नहीं है, थोड़ा सा संभल के। और फर्स्ट एड और कुछ भी जियान को बताते उससे पहले जियान उन्हें मना कर देता बीच में, तो इसके फर्स्ट एड भी रुक जाते, क्योंकि उन्हें पता है कि जियान के पास बहुत ही खतरनाक टेक्निक है, मगर वो टेक्निक एक डाउजोंग लेवल की वॉरियर के लिए तो बहुत ही बढ़िया है, मगर अभी जियान के सामने खड़ा हुआ है एक ओल्ड डीमन घोस्ट, और उसके सामने ये जियान की जो टेक्निक है वो ज्यादा काम नहीं आएंगी। मगर तभी जियान फर्स्ट एड से बोलते कि फर्स्ट एड आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, भले ये ओल्ड डीमन घोस्ट कितना भी ज्यादा पावरफुल हो और इसने कितनी भी लंबी लाइफ जी ली हो, मगर आज इसने ज्यादा उंगली करी तो मैंने इसके लिए कुछ स्पेशल तैयार कर रखा है, तो मैं उसे आज गिफ्ट के तौर पे उसे दे दूंगा। मगर तभी ओल्ड डीमन घोस्ट अच्छा आदमी बनते हुए बोलता है कि मैं तुम्हारे ग्रेट एल्डर को बहुत ही लंबे टाइम से जानता हूँ, इसी वजह से मैं तुम लोगों से एक प्रॉमिस करता हूँ, मेरे डीमन फ्लेम वैली के जो भी एल्डर वो तुम्हारे जीनन अकेडमी के कोई भी स्टूडेंट और ना ही कोई एल्डर को नुकसान पहुंचाएंगे, यहाँ तक कि मैं भी किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मगर ये कल का आया हुआ लड़का जियान, इसको तो मैं किसी भी कीमत पे आज जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और वहीं पे ये सब सुनते जो फर्स्ट एड के ऊपर जो प्रेशर होता है वो खत्म हो जाता है, क्योंकि उन्हें काफी ज्यादा टेंशन थी जब जीनन अकेडमी और डीमन फ्लेम वैली की फाइट हुई, तो इसमें काफी सारे मासूम से स्टूडेंट भी मारे जाएंगे, और वो ये बात भी बहुत ही भली बात ही जानते हैं। ये सब उसने क्यों बोला, क्योंकि उसे पता है अगर गलती से भी ग्रेट एल्डर अभी के लिए जिंदा है, तो अगर उसे ये बात पता चल जाती है कि ओल्ड डीमन घोस्ट जीनन अकेडमी के अंदर घुसा है और उनके स्टूडेंटों को मारा, तो वो ओल्ड डीमन घोस्ट को मारेंगे, गम घसीटेंगे ज्यादा पूरे ब्लैक कॉर्नर जिन के अंदर। तभी ओल्ड डीमन घोस्ट जियान से बोलता है कि लड़के, मैंने सुना है कि तू अपनी डाउजोंग की पावर से काफी सारे डाउजोंग लेवल की वॉरियर को पेल देता है, तो चल आजा, दिखा कितनी है तेरे में दम, और साथ ही अपनी व्हाइट कलर की हेयर वाली फ्रेंड को भी लेके आना, क्योंकि मैं तुझे एक चांस देना चाहता हूँ कि सभी लोग बाद में ये ना कि मैंने तुम लोगों को चांस नहीं दिया। ओल्ड डीमन घोस्ट अभी के लिए इतना ज्यादा एरोगेंट इसलिए हो रहा था क्योंकि उसे लगता था उससे पावरफुल बंदा कोई भी नहीं है इस ब्लैक कॉर्नर रीजन के अंदर, जो भी पावरफुल लोग थे वो यहाँ से छोड़ के जा चुके हैं, और अब उसका एक तरफा राज है इस ब्लैक कॉर्नर रीजन के अंदर। और जब ये बात फर्स्ट एल्डर सुनते तो वो जियान की मदद करने के लिए उसके पास जान लगते, मगर तभी उनके सामने आ जाता है हैंगपेंग। अबे सुकेन, अभी के लिए कहाँ जा रहा है, क्योंकि आज के लिए अपोनेंट मैं हूँ तेरा, इस वजह से तुझे अपनी फाइट पे ध्यान देना चाहिए, ना कि दूसरे के मेट्रो में टांग अड़ानी चाहिए। ये सुनते फर्स्ट एल्डर काफी तो भड़क जाते और बोलते हैं हैंगपेंग एक बार ग्रेट एल्डर को आ जाने दे, फिर मैं तेरे सारे कारनामे उनको एकदम
डिटेल के अंदर बताऊंगा, फिर मैं देखना चाहता हूँ फिर तो इस ब्लैक कॉर्नर जिन के कौन कौन से बिल में जाके छुपता है। तो ये सुन के हैंगपिंग कुछ देर के लिए डर जाता है, मगर वो अपने आप को संभालता है और अपने मन में बोलता है ये दुई की कंटेंट काफी ज्यादा बड़ा है, इस वजह से मैं किसी ना किसी कोने में जाके छुपी जाऊंगा इसके। उसके बाद तो ग्रेट एल्डर भी मुझे नहीं ढूंढ पाएगा। इसी वजह से हैंगपिंग फर्स्ट एल्डर से बोलता है कि तुम्हारा ग्रेट एल्डर को गए हुए यहाँ से काफी ज्यादा टाइम हो चुका है। इसी वजह से किसी को भी आइडिया नहीं है कि वो जिंदा भी है कि मर गया है, और इसी वजह से अब तुम लोग उसकी धमकियां देना बंद करो। अब ये सुनकर फर्स्ट एल्डर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो हैंगपिंग से बोलते हैं अबे धोखेबाज हैंगपिंग, मैं देखना चाहता हूँ कि तेरे अंदर कितनी दम है जो कि होल ऑफ सोल के टुकड़ों पे अभी के लिए पल रहा है, मगर उन लोगों ने भी तेरी हालत ऐसी कर दी ना अब तो इंसान बचा है ना ही जानवर और ना ही कोई सोल, इस वजह से तू अभी के लिए बीच में लटक रहा है। अब ये सब सुनते कर हैंगपिंग भी काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो अपने दुई की ऑरा को रिलीज कर देता है। तो ये देखिए फर्स्ट एड भी अपने दुई की ऑरा को रिलीज कर देती है और वो दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। इस वजह से उन दोनों के बीच में लगे तेरी चालू हो जाती है और जब दोनों लोगों के अटैक आपस में टकराते तो उनमें से काफी ज्यादा बेब्स निकलती है, जिस वजह से नीचे खड़े हुए लोगों को भी प्रॉब्लम हो रही होती है। और यहाँ पे ओल्ड डीमन गोस्ट उन दोनों के सामने आ जाता है और उनसे बोलता है कि तुम दोनों मिलकर मेरे पे हमला करोगे क्या एक एक करके। तो ये सुनकर लिटिल फेट डॉक्टर जियान से बोलती है कि जियान तुम पीछे हट जाओ, मैं इसे अकेले संभाल लूंगी, क्योंकि इसके और तुम्हारे लेवल में काफी ज्यादा डिफरेंस है। इसका एक भी अटैक तुम्हारे लग जाता है तो तुम्हारी हालत काफी ज्यादा खराब हो जाएगी, क्योंकि तुम इसके अटैक को नहीं रोक सकते हो अभी के लिए। ये सुनकर जियान बोलते कि बिल्कुल नहीं, हम दोनों मिलकर इसका सामना करेंगे और तुम मेरी बिल्कुल भी चिंता मत करो, मेरे पीछे बहुत बड़ा सिस्टम सेट है। तो ये सुनकर लिटिल फेट डॉक्टर इसके लिए मान जाती, मगर तभी जियान छोटे पैकेट से बोलता है छोटे अभी के लिए मैं जो तुमसे बोलने वाला हूँ वो बात तुम अपने दिमाग के अंदर फीड कर लो, तुम गलती से भी हम लोगों की फाइट के बीच में मत आना, क्योंकि अभी के लिए जो हमारा अपोनेंट है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और तुम इसका सामना नहीं कर सकती हो, और इसी वजह से चाहे कुछ भी हो जाए तुम बीच में मत आना। तो ये सुन के छोटा पैकेट थोड़ी देर तो आड़े टेढ़े मुंह बनाता है और फिर जियान से बोलता है कि ठीक है नहीं आऊंगी मैं बीच में। और यहाँ पे लिटिल फेट डॉक्टर ओल्ड डीमन गोस्ट के सामने आ जाती है और अपनी पॉइजन दुई को निकालकर एक अटैक कर देती है उसके ऊपर, और जब ओल्ड डीमन गोस्ट अपनी तरफ अटैक आते हुए देखता तो वो अपनी दुई को निकाल लेता जो कि एक आइस दुई होती है, और उसी दुई की मदद से वो लिटिल फेट डॉक्टर के पॉइजन के अटैक को जमा देता है, जिस वजह से वो बीच में गिर जाता है जाकर। और फिर लिटिल फेट डॉक्टर से बोलता है कि छोटी लड़की तुम इतनी सी कम एज के अंदर ही इतने अच्छे से अपने पॉइजन को यूज कर रही हो, सच में काफी ज्यादा कमाल की बात है। तो इनके लिटिल फेट डॉक्टर बोलती खूबसूरत बुड्ढे ये तो बस शुरुआत है, आगे आगे देखता जा तुझे क्या देखने को मिलने वाला है। और फिर अपनी शॉट को बाहर निकालती और जाकर ओल्ड डीमन गोस्ट के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगती है, मगर तभी अचानक से जो ओल्ड डीमन गोस्ट होता है वहां से गायब हो जाता है। ये देख के लिटिल फेट डॉक्टर काफी ज्यादा शॉक हो जाती है, मगर तभी उसे कुछ याद आ जाता है और जियान से चिल्लाती हुई बोलती है जियान वहां से भगो, क्योंकि इसका मेन टारगेट तो वो मैं नहीं, और जियान कुछ कर पाता उससे पहले वहां पर ओल्ड डीमन गोस्ट आ जाता है और उसके ऊपर हमला कर देता है अपने पाम से, और उसका बड़ा सा पाम जियान के लग पाता उससे पहले जियान अपनी 3000 लाइट मूवमेंट का यूज करता है और इसके अटैक से बच जाता है, मगर ओल्ड डीमन गोस्ट यहाँ पर नहीं रोकता और वो जियान के ऊपर हमला करना कंटिन्यू रखता है, और साथ ही जियान से बोलता है कि बड़बोली लड़की आज मैं तुझे मार ही डालूंगा, क्योंकि तेरी वजह से मेरे सर में दर्द होना स्टार्ट हो गया तेरी चपड़ चपड़ सुन के। मगर जियान को उसके अटैकों से रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ रहा होता और वो अपनी कुछ हैंड साइन बनाने लगता है, क्योंकि जियान भी ओल्ड डीमन गोस्ट के लिए कुछ सरप्राइज बना रहा था। मगर तभी ओल्ड डीमन गोस्ट एक बहुत ही पावरफुल अटैक जियान के ऊपर करने लगता है, और वो अटैक जियान को ऑलमोस्ट लगने वाली होता है, तभी जियान अपने वन विंग्स को निकाल लेता और उनको यूज करते वहां से जियान एकदम से गायब हो जाता है। और जब सब लोग जियान की स्पीड को देखते तो एकदम से शॉक हो जाती है, यहाँ तक कि ओल्ड डीमन गोस्ट भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और जियान से बोलता है सच में तुम्हारी स्पीड काफी ज्यादा खतरनाक है और मुझे अब बिल्कुल भी डाउट नहीं है कैसे तुमने मेरी डीमन फ्लेम वैली के तीनों एल्डरों को मारोगे, क्योंकि इस स्पीड की मदद से तुम बहुत ही आसानी से किसी भी एक लाइट हाउसों को मार सकते हो। और साथ ही अब तो मेरा भी काफी ज्यादा इंटरेस्ट बढ़ चुका है तुम्हें मारने के लिए। और यहाँ पे जो नीचे खड़ी हुई स्टूडेंट होते हैं जिनमें से खासकर लड़कियां, वो तो जियान की वन विंग्स देख के काफी ज्यादा बावली हो चुकी थी। अब उन्हें आसमान में जियान नहीं बल्कि उनका पति परमेश्वर दिखाई दे रहा था। और यहाँ पे जो लिटिल फेट डॉक्टर होती है अब वो जियान के पास आके खड़ी हो जाती है, क्योंकि वो समझ चुकी थी ओल्ड डीमन गोस्ट का मेन टारगेट जियान है। मगर वहीं पे ओल्ड डीमन गोस्ट को इस बात से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता और वो उन लोगों की तरफ आगे बढ़ने लगता है। मगर वो जैसे ही आगे बढ़ता जा रहा होता है जो आसमान का टेम्परेचर होता है वो एकदम नीचे जाने लगता है, यहाँ तक कि आसपास के एरिया में बर्फ भी जमने लगती है। ये सब देख के लिटिल फेट डॉक्टर काफी ज्यादा शॉक हो जाती है और वो जियान से बोलती है बंदा काफी ज्यादा पॉपुलर है, क्योंकि इसके ऑरे की वजह से आसपास का टेम्परेचर बदल रहा है, यहाँ तक कि अब मैं अपनी बुल पॉइजन बॉडी को भी एक्टिवेट कर लेती हूँ तो भी मैं इसे नहीं हरा सकती हूँ, क्योंकि मेरे और इसके लेवल के बीच में ऑलमोस्ट जमीन आसमान का अंतर है। वहीं पे ये सब सुनते तो जियान की भी एकदम से उठ जाते, क्योंकि उसे डाउट था इस वीडियो के ऊपर 10 के लाइक होंगे भी कि नहीं होंगे। अगर हो जाते तो आपको इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो बहुत ही जल्दी देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे ओल्ड डीमन गोस्ट बहुत ही अच्छे से जियान को धोएगा। मगर फिलहाल के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार।